याजूज माजूज, इंसानियत का सबसे बड़ा फितना और जुल्करनैन की दीवार का राज। इंसानी तारीख में बहुत से फितने आए, बहुत सी जंगें हुईं, लेकिन एक ऐसा फितना अभी पर्दे के पीछे छुपा हुआ है जिसके सामने आने के बाद दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। एक ऐसी मखलूक जो ना इंसानों की तरह रहम जानती है, ना थकती है और ना ही उसे कोई शिकस्त दे सकता है। हम उनके बारे में सुनते तो आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी इस मंजर का तसव्वुर किया है जब जमीन पर इंसानों से 9 गुना ज्यादा तादाद में एक ऐसी कौम निकलेगी जो समंदरों को खुश कर देगी। आज की इस खुसूसी तहरीर में हम याजूज और माजूज के बारे में वो सब कुछ बताएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। उनका ज़हूर, हजरत जुल्करनैन की वो अजीम दीवार और वो वक्त जब जमीन पर कोई पनाहगाह बाकी नहीं रहेगी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे अजीम बादशाह से जिसे अल्लाह ने मशरिक से मगरिब तक की हुकूमत अता की थी। वो थे हजरत जुल्करनैन। कुरान मजीद के मुताबिक वो कोई आम बादशाह नहीं थे, बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे थे। उन्होंने 3 ऐसे तारीखी सफ़र किए जो रहती दुनिया तक निशानी बन गए। पहले सफ़र में वो मगरिब की आखिरी हद तक पहुंचे, जहां सूरज एक सियाह कीचड़ वाले चश्मे में गुरूब होता नजर आता था। वहां एक कौम मिली जिसे उन्होंने अदलो इंसाफ सिखाया। फिर उन्होंने मशरिक का सफ़र किया। वहां एक ऐसी बदहाल कौम देखी जिनके पास सूरज की तमाज़त से बचने के लिए ना दीवारें थी ना कपड़े। लेकिन सबसे अजीब सफ़र वो था जब वो शुमाल के पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। वहां हजरत जुल्करनैन का सामना एक ऐसी कौम से हुआ जो एक ख़ास ज़बान बोलती थी। उन लोगों ने रोकर फरियाद की, ए जुल्करनैन, इन 2 पहाड़ों के पीछे याजूज और माजूज रहते हैं, जो जब भी बाहर निकलते हैं हमारी बस्तियों को उजाड़ देते हैं, हमारी फसलें खा जाते हैं और बेगुनाह इंसानों का खून बहाते हैं। क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? हजरत जुल्करनैन ने वो तारीखी जुमला कहा जो आज भी ईमान वालों का हौसला बढ़ाता है। उन्होंने फरमाया, जो मेरे रब ने मुझे दिया है वो तुम्हारे माल से बेहतर है, तुम बस अपनी जिस्मानी मेहनत से मेरा साथ दो। फिर दुनिया ने एक ऐसा इंजीनियरिंग का शाहकार देखा जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी मुअम्मा है। लोहे के वजनी तख्तों को पहाड़ों के दरमियान चुना गया, फिर आग दहकाई गई और पिघला हुआ तांबा उसमें अंडेल दिया गया। एक ऐसी दीवार तैयार हो गई जो ना सिर्फ मजबूत थी बल्कि इतनी हमवार थी कि याजूज माजूज न उस पर चढ़ सकते थे और ना ही उसमें सुराख कर सकते थे। हजरत जुल्करनैन ने दीवार बनाकर फरमाया था, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आएगा तो वो उसे रेजा रेजा कर देगा। हदीस मुबारका में आता है कि याजूज माजूज आज भी इस दीवार के पीछे कैद है। वो रोजाना इस दीवार को खोदते हैं। दिन भर की सख्त मेहनत के बाद जब दीवार इतनी पतली रह जाती है कि उन्हें दूसरी तरफ की रोशनी नजर आने लगती है तो उनका सरदार कहता है, चलो बाकी कल खोदेंगे। लेकिन अल्लाह के हुक्म से अगले दिन वो दीवार पहले से भी ज्यादा मजबूत और मोटी हो जाती है। ये सिलसिला हजारों साल से जारी है और तब तक जारी रहेगा जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं आ जाता। क़यामत के करीब जब अल्लाह की मर्जी होगी तो उनका सरदार कहेगा, इंशाअल्लाह बाकी कल खोदेंगे। इस एक लफ्ज़ की बरकत से अगले दिन वो दीवार वैसी ही मिलेगी जैसी वो छोड़ कर गए थे। वो उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे और फिर वो मंजर होगा जो इंसानियत ने कभी नहीं देखा। वो पहाड़ों की बुलंदियों से ऐसे उतरेंगे जैसे सैलाब आता है। उनका पहला लश्कर जब बहरा तबरिया से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी जाएंगे। जब दूसरा लश्कर वहां पहुंचेगा तो वो हैरान होकर कहेंगे, लगता है यहाँ कभी पानी हुआ करता था। वो जमीन पर मौजूद हर हरियाली को चर जाएंगे, हर जानदार को खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि वो फख्र से कहेंगे, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आओ आसमान वालों को खत्म करें। वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह उनके तीरों को खून आलूद करके वापस भेजेगा ताकि उन्हें उनकी सरकशी में भटकने दे। उस वक्त अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ कोहे तौर पर महसूर होंगे। वहाँ गल्ला ख़त्म हो जाएगा और सख्त आजमाइश होगी। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी दुआ कबूल फरमाएगा और उन जालिमों की गर्दनों में एक कीड़ा पैदा कर देगा।
جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ایک ساتھ مردار ہو جائیں گے۔ زمین ان کی لاشوں سے ڈھک جائے گی اور بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندروں میں پھینک دیں گے، اور پھر ایک ایسی بارش ہوگی جو پوری زمین کو آئینے کی طرح چمکا دے گی۔ قصہ ہفتم، اختتام اور نصیحت۔ یاجوج اور ماجوج کا یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کفر اور ظلم کی طاقت چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ وہ قوم جس سے پوری دنیا ڈرے گی، اسے اللہ ایک معمولی کیڑے کے ذریعے ختم کر دے گا۔ خوش نصیب ہیں وہ جو ان فتنوں کے آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ اللہ ہمیں دجال اور یاجوج ماجوج جیسے فتنوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔